और आप लोगों ने पढ़ा होगा बिश्नोई समाज का इतिहास, पढ़ के देख लो आप। पता है कोई भी जीव जंतु वहाँ पर होते हैं, वो तो काले हिरण की बात है, कभी भी कोई छोटा सा बंदर का बच्चा है या खरगोश का बच्चा है या कुछ भी है, तो हमने यहाँ तक देखा है उनकी जो माताएं होती हैं वह जीव जंतुओं को अपना स्वयं का स्तनपान कराते हमने अपनी सगी आँखों से देखा है। और जिसको विश्वास नहीं है यूट्यूब पर जाकर के, आप गूगल पर जाकर के वीडियो निकाल करके देख सकते हो। आपने कभी सुना है किसी जानवर की माँ मर जाए तो उसके छोटे से बच्चों को बिश्नोई समाज की माताएं अपना स्तनपान कराती हैं, जब तक वह थोड़ा बड़ा ना हो जाए, जब तक वह गाय आदि का दूध पीने के लिए तैयार ना हो जाए। ऐसा करते देखा है, वीडियो भी देखे हैं, साक्षात भी देखा है। वहाँ पर वह कभी भी एक छोटे से छोटे जीव जंतु को वह समाज के लोग मारने नहीं देते। और पत्रकार महोदय, एक बहुत बड़ी बात सुनो आप, पिछले समय ऐसी घटनाएं भी घटी हैं कि वहाँ पर जैसे कोई जंगल काटने वाले लोग आते थे तो वहाँ पर बिश्नोई समाज के लोग पूरे पेड़ को कवर कर लेते थे। एक बार तो ऐसा हुआ था कि पेड़ काटने वाले लोगों ने बिश्नोई समाज के 50 लोगों को काट दिया। वह कट तो गए, मरने को तैयार हो गए, अपने जीवन का बलिदान कर दिया, परंतु अपने जीते जी पेड़ को नहीं कटने दिया। क्या नहीं करने दिया? पेड़ को नहीं कटने दिया। पेड़ एक इंद्री होता है और हिरण तो पंच इंद्री है। जब एक इंद्री पेड़ को नहीं कटने दिया तो हिरण को कैसे मरने देते? तो वहाँ पर उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो देवेंद्र बिश्नोई जी हैं, उन्होंने भी कहा है, उन्होंने कहा लॉरेंस ने क्या गलत कहा? उसने सही तो कहा है कि एकमात्र उपाय है कि मंदिर में जाकर के हमारी समाज के लोगों से क्षमा याचना कर लो, हो सकता है हमारी समाज के लोग तुम्हें क्षमा कर दें। और उसने कहा सलमान भले ही तुम्हें एक फिल्म के अरबों रुपए मिलते हों, हमें इससे मतलब नहीं है, हमें इंसानों के बराबर जानवरों से भी प्रेम है। क्या कहा? इंसानों के बराबर हमें जानवरों से भी प्रेम है। तो एकमात्र उपाय है जितनी जल्दी हो वहाँ पर जाकर के क्षमा याचना करना, क्योंकि उसने कहा है कि भैया तुम एक थे टाइगर, हम एक हैं टाइगर। उसने कहा तुम टाइगर जिंदा थे, हम टाइगर जिंदा हैं। एक समय मालूम है बॉलीवुड में क्या था? आज से कुछ दिन पहले तक स्थिति यही थी कि सलमान खान से दुश्मनी का मतलब था कैरियर को बर्बाद करना, और अब स्थिति है कि सलमान खान से दोस्ती का मतलब है अपनी ज़िंदगी बर्बाद करना। तो वह टाइगर था, अब लॉरेंस टाइगर है। तो कितना बड़ा उसने उपाय बता दिया। उसने कहा हाँ, अभी हम पिछले 3-4 दिनों से मुंबई में थे, तो जैसे सब कलाकारों के यहाँ पर जाते, अमिताभ बच्चन का बंगला देखने भी गए थे, गैलेक्सी अपार्टमेंट, वहाँ पर सलमान खान के यहाँ गए तो एक दिन तो देखा वहाँ पर भयंकर भीड़ थी, हज़ारों की संख्या में लोग थे। और जैसे ही वहाँ से कोई खबर आई तो हमने देखा वहाँ पर एक बच्चा भी नहीं था, क्योंकि उसने मालूम है क्या कहा? उसने कहा कि हमने बाबा सिद्दीकी को इसलिए मारा क्योंकि वह सलमान खान का दोस्त था। इतना कहना था कि जितने दोस्त थे वह सब अंडरग्राउंड, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, सबके सब। अब वहाँ पर कोई नहीं है, कोई फैन भी नहीं जा रहा है वहाँ पर। उसको डर लगता है कि ऐसा ना हो वहाँ पर लॉरेंस से बैठे बैठे सबके नाम लिख रहा हो। कोई भी एक चिड़िया भी वहाँ पर नहीं थी। तो आप विचार करो, जहाँ पर एक दिन शाम तक लाखों लोग, सवेरे वहाँ पर कोई भी नहीं था। इतना दबदबा कायम है क्योंकि एक था टाइगर और वह एक है टाइगर। 100% इन्होंने मारा। उस समय इसके साथ में पिक्चर थी हम साथ साथ हैं, उस समय सैफ अली खान, तब्बू और नीलम वगैरह इसके साथ में थे। हम मन में सोचते हैं अकेले धमकी सलमान को क्यों? एक बात का बहुत बड़ा दुख है, अकेली तैमूर के पापा को भी तो धमकी मिलना चाहिए। तैमूर का पापा भी साथ था, तब्बू भी साथ थी, नीलम भी साथ थी। यह कैसे बच के निकल रहे हैं? हाँ, सवेरे हमने सलीम खान का एक इंटरव्यू देखा, तो जैसे कहते हैं कि पहले बॉलीवुड में, आज से कुछ दिन पहले, कुछ घंटे पहले बॉलीवुड में सलमान खान के बिना पत्ता भी नहीं हिलता था। अब स्थिति ऐसी है कि वह स्वयं सलमान खान पत्ते जैसा हिल रहा है। कितनी जल्दी समय बदल जाता है। सलीम खान का जब इंटरव्यू देखा हमने तो वास्तव में उनकी एक तो एज भी हो गई है, वह कांप रहे थे। तो एबीपी न्यूज़ के पत्रकार ने पूछा, लेडी थी, उसने पूछा कि आपके घर में आपको कैसा, कितना टेरर क्रिएट हो रहा है, आपको कैसा लग रहा है? उन्होंने कहा रात में ढंग से नींद भी नहीं आती, डर तो लगेगा क्योंकि बालकनी पर भी गोलियां चलाई गई कुछ दिन पहले, और साक्षात भरे बाजार में बाबा सिद्दीकी को मार दिया गया।
कभी रोज़ पत्र आता है, कभी आता है 5 करोड़ देना पड़ेंगे, कभी कुछ आता है। बोले ऐसे हज़ारों लोगों की धमकियाँ आ चुकी हैं। तो बोले डर लगना स्वाभाविक है। अब तो बालकनी पर जाना बंद है और बाहर जाना बंद है, सबके सब दुबक कर के पलंग के नीचे हैं घर में। जैसा सवाल ये भी बनता है, जब मैं राजस्थान चुनाव में था तो जिस काले हिरण को मारने का आरोप सलमान खान पे लगा, तो मैं भी उस जगह गया, वहाँ पे काले हिरण की समाधि बनी हुई है और वाकई में भी वो लोग उसको अपना देवता मानते हैं और पूजते हैं। अब जब मैंने इंटरव्यू देखा लॉरेंस बिश्नोई का, वो कह रहे कि भाई मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी तो है नहीं, मंदिर में जाए मुकाम धाम पे और जाके माफ़ी मांग ले। अब सवाल ये बनता है कि सलमान खान को दिक्कत क्या आ रही है? अगर वो माफ़ी मांग ले तो क्या माफ़ी मांगने से कोई छोटा बड़ा हो जाता है? कई बार क्या होता है, व्यक्ति वास्तव में अपनी ज़िंदगी में जितना बड़ा होता नहीं है उतना बड़ा वो अपने आप को मानने लगता है। कुछ लोगों ने सिर पर बिठा करके रखा है, तो उसको ऐसा लगता है कि हम और क्षमा, हम और माफ़ी उसके मन में आ रहा है, जबकि वह बहुत बड़ी रिस्क ले रहा है। सलमान को सिर्फ अपने बारे में नहीं, सलमान को उसके जितने फॉलोवर्स हैं, जितने फ़ैन हैं, उसके परिवार के, उसके संबंधी, उसके रिश्तेदार हैं, उन सब के बारे में विचार करना चाहिए। एकमात्र सलमान की नींद नहीं उड़ी है, सलमान से संबंधित हज़ारों लाखों करोड़ों लोगों की नींद उड़ी है। उसको अपने घमंड को एक तरफ रखना चाहिए। एक तरफ वह भगवान गणपति का भक्त बना फिरता है। मैंने भी देखा है पिछले 50 सालों से उनके परिवार के लोग भगवान गणपति की स्थापना करते हो, बढ़िया, बहुत बढ़िया तरीके से उस उत्सव को मनाते हैं। अरे भगवान गणेश का भक्त तो बीच बाजार में भी कभी किसी से क्षमा मांगने में हिचकेगा नहीं, उसको एहसास है कि गलती है। अरे हमने नरेंद्र मोदी जैसे लोगों को भी देखा है, कभी छोटी सी बात किसी बच्चे के प्रति भी हो जाती है, वह मंच से क्षमा मांग लेते हैं। योगी को देखा है, छोटे व्यक्ति से भी क्षमा मांग लेते हैं। इसमें हमारा स्टैंडर्ड डाउन नहीं होता है। उसने तो कितने व्यक्तियों को फुटपाथ पर मार दिया था, आज तक उसने कहा है कि हमने मारा है। कभी भी भारत का इतिहास है, आज तक 99.99 लोग कभी भी कोई स्वीकार नहीं करता, पूरी ताकत लगाते हैं अपने आप को सत्य सिद्ध करने में, कोई नहीं कहता। अंत में जब एकदम शरण में आना पड़ता है और जब बात यहाँ तक आ जाती है तो कहते अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। अब बाबा सिद्दीकी क्षमा मांगने के लायक हैं क्या? अब वह चाहें भी उनके परिवार के लोग कहीं से आके वह क्षमा मांग लें, अब उनके पास कोई चांस नहीं है। खान के फैन माफ़ी मांग रहे हैं, राखी सावंत माफ़ी मांग रही है, एक और एक्टर है जो हम साथ साथ में शूटिंग में थी वो भी माफ़ी मांग रही है, कह रही कि सलमान खान को लॉरेंस भाई माफ़ कर दे और हम उसके लिए माफ़ी। सब फर्जीवाड़ा है, मतलब मांगने की इच्छा तो है मगर वह नहीं चाहता कि हमारा स्टैंडर्ड इतना भी डाउन हो। उसको लग रहा है क्षमा मांगने से, राखी सावंत से किसने कहा? सलमान खान ने ही कह के मंगवाई है। जितने लोग भी मांग रहे हैं वह सलमान खान के कहने से मांग रहे हैं और हम डंके की चोट पर कह रहे हैं सलमान खान एक थे टाइगर, लॉरेंस एक है टाइगर। सलमान खान टाइगर जिंदा थे, वह टाइगर जिंदा है। कई जगह और धर्म की खातिर उसने मालूम इंटरव्यू में क्या कहा? उसने कहा हमारी ज़िंदगी में अगर हमें कभी मौका मिलेगा तो हम भारत की सबसे बड़ी गौशाला खोलेंगे। बोले पथमेड़ा की गौशाला में राजस्थान में 1 लाख से 1.25 लाख गायें हैं, बोले लॉरेंस 5 लाख गायें रखेगा। उसके इंटरव्यू सुनो आप, उसकी धार्मिक भावनाएँ हैं, 22 वर्षीय युवा है। उसका एकमात्र कहना है हमें किसी से कोई समस्या नहीं है, हमारा पर्सनल सलमान खान के साथ कोई मैटर नहीं है। एकमात्र जैसे सलमान खान अपने परिवार, अपने जो उसके फॉलोवर्स हैं उनके प्रति उसको प्रेम है, वैसा ही हमें संसार के सभी जीवों के प्रति प्रेम हो, चाहे वह कौआ, तोता, मैना हो, वह गधा, घोड़ा, सूअर हो, कोई भी जीव जंतु है जंगल में कोई मार नहीं सकता। फिल्म की शूटिंग करने आए थे, तुम्हें याद रखना था कि तुम्हें फिल्म की शूटिंग करना है। उसने तो अपनी फिल्म का नाम ही बर्बाद कर दिया। फिल्म का नाम क्या था? हम साथ साथ हैं। जानवरों को तुमने एक तरफ छोड़ दिया, फिल्म के नाम को भी अपनी ज़िंदगी में उतार लेता। फिल्म का नाम था हम साथ साथ हैं। इसका मतलब क्या है? इस संसार में जितने भी प्राणी हैं वह सब साथ साथ हैं, उनके बिना भी काम नहीं चलता। 100% अधिकतर लोगों को देख लो, कोई कुत्ता पालता है, कोई हिरण पालता है, कोई खरगोश पालता है, कोई गाय पालता है, कोई कुछ पालता है। तो उसने तो अपने फिल्म का नाम भी बर्बाद करके रख दिया। मांगना ही पड़ेगी और जितनी जल्दी मांगोगे। आज सलीम खान की जो हमने दशा देखी, इंटरव्यू आप देख लेना, ये भी उसकी स्थिति जो देखी, बिल्कुल लड़खड़ाहट थी, घबराहट थी, परेशानी थी। फेस रीडिंग करके देख लो, चेहरा देख लो, चेहरे की झुर्रियाँ देख लो, टेंशन देख लो, बहुत ज़्यादा परेशान थे। तो सलमान खान को अब अपने बारे में नहीं सोचना, करोड़ों लाखों लोग जो उससे संबंधित हैं उन सबकी रात की नींद उड़ी है, क्योंकि वह व्यक्ति तो चैलेंज के साथ काम कर रहा है। बॉलीवुड में हड़कंप मचा हुआ है, हड़कंप मचा ही है, क्योंकि स्थिति हमने आपको क्या बताया, एक समय ऐसा था कि सलमान खान से दुश्मनी का मतलब क्या था?
कैरियर ख़त्म करना, और अब सलमान खान से दोस्ती का मतलब है ज़िंदगी ख़त्म करना। तो डर तो सबको लगेगा। प्रोड्यूसर, डायरेक्टर आदि जिन्होंने उससे साइन करा ली हैं फिल्में, अब वह भी विचार कर रहे होंगे। सपने में भी वही दिख रहा है, एलबी कहते हैं, क्या कहते हैं, एलबी सपने में भी दिख रहा है, दिन में भी दिख रहा है, रात के 2 बजे भी दिख रहा है। कौन सा डायरेक्टर प्रोड्यूसर रिस्क लेगा? कोई नहीं लेगा। हम सिक्योरिटी दे दी गई है 60 से ज़्यादा का भक्त जैसे सलमान खान है, वैसे अपन सब लोग हैं। हम तो प्रभु गणपति से भी कामना करेंगे, प्रार्थना करेंगे, निवेदन करेंगे कि आज सलमान को सपना दे दो, सवेरे उठते ही 7 बजे जैसे बने वह तो क्षमा याचना कर ले, और बिश्नोई समाज के सबसे बड़े मंदिर में जा कर के। अरे आप विचार करो, पूरे विश्व में एक धर्म है जो सब जीवों की रक्षा का विचार करता है। ऐसे लोगों को तो दुनिया के जितने नोबेल पुरस्कार हैं, भारत रत्न हैं, सबके सब पुरस्कार दे दो। हम आपसे ही पूछ रहे, आप अपने अलावा कितने लोगों की रक्षा करते हो? कितने जानवरों की रक्षा की अपने पिछले जीवन में? कितनों का क्या क्या हमने कितना किया है? उस समाज के लोग पूरी जिंदगी अपनी, उनकी महिलाएं, उनकी बच्चियां, उनके बच्चे पेड़ काटने जाओ तो वह अपनी जान दांव पर लगा देते हैं। एक जीव को आप किसी भी प्रकार का दुख नहीं दे सकते। तो ये तो कितनी बढ़िया बात है। अरे सलमान खान को तो अपनी फिल्मों से की गई कमाई से लाखों करोड़ों रुपया देकर के ऐसी समाज के लोगों को सहयोग करना चाहिए, जिससे वह बहुत बढ़िया तरीके से है जीव दया वाला काम, अहिंसा वाला काम बहुत बढ़िया तरीके से कर सकें। और क्षमा मांगने में देरी करने का मतलब है हज़ारों लाखों लोगों की रात की नींदों को उड़ाना, और दिन का चैन भी बर्बाद करना, और रात की नींद भी बर्बाद करना।